एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। जब ये जीवात्मा अपने आदि स्रोत के सामने होती है तो कैसा महसूस होता है? जैसे एक प्रकाश का स्तंभ एक शीशे के सामने खड़ा है और वो शीशा भी प्रकाश का है, और फिर दोनों एक जगह एक स्वरूप हो जाते हैं, और वो फिर परमात्मा की आज्ञा से फिर वो उस आत्मा को फिर से बाहर निकालता है, उस अनुभव को दुनिया को बताने के लिए, देवलोक में फिर से उसको भेजने के लिए, मनुष्य लोक में भेजने के लिए वो फिर से उस आत्मा को संसार में भेजता है, जिससे वहां की सूचना दूसरे लोगों को दूसरे लोकांतरों में भी पहुंच सके। ऐसा किसी युग में कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा। इस मानव देह में सप्तऋषि समाये हैं, इस मानव देह में सप्तऋषि समाये हैं, इस मानव देह में, इस मानव देह में
सप्तऋषि समाए हैं, सप्तऋषि समाए हैं। हर ऋषि ने अलग अलग उद्गीत गाए हैं, हर ऋषि ने अलग अलग उद्गीत गाए हैं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। ये सप्तऋषि इस शरीर में, मनुष्य शरीर में दो आंखें, दो कान, प्राण अपान सांस का आना और जाना, और ये जिह्वा, ये 7 शक्तियां, अग्नि की 7 लपटें ये कही जाती हैं। और इन्हीं को हमारे वैदिक ऋषियों ने शरीर में स्थित सप्तऋषि कहा है। ये अगर निर्मल हो जाएं तो ऋषि बन जाते हैं, और अशुद्ध हो जाएं तो असुर बन जाते हैं। हमारे कान बुरी 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 बातें सुन के अशुद्ध हो जाएं, परमात्मा की तरफ से, धर्म की तरफ से, गुरु की तरफ से, महात्माओं की तरफ से, परिवार की तरफ से, अपने प्रियजनों की तरफ से असुर राक्षस जैसे बन जाएंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। हमारी आंखें अगर आसुरी तत्व से भर जाएं तो हमें सब बुरा 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 बेकार बेकार दिखाई देगा। फिर ये ऋषि नहीं रहेंगे, ये असुर बन जाएंगे। हमारे प्राण बेकार की बातों में खर्च होते रहे, ये प्राण बुरे बुरे कामों में, बुरे बुरे कर्मों में, नीच कर्मों में, पाप कर्मों में, तो ये प्राण अपान देवताओं जैसे नहीं रहेंगे, दैत्य और असुर बन जाएंगे। हमारी जिह्वा, हमारी वाणी यदि बुरा बुरा बुरा, कटु कुटिल, झूठ ये सब उगलने लगे तो ये सरस्वती नहीं रहेगी, ये विनाश करने वाली बन जाएगी। इस जिह्वा का, रसना का यदि हम संयम नहीं करते, मीट मांस मुर्गे, चाइना वाले तो पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, उल्टा सीधा खाएंगे, उल्टे सीधे विचार आएंगे, उल्टे सीधे कर्म करेंगे, और जीवन उल्टा सीधा होके लुढ़कता पुढ़कता कहां जाके गिरेगा? नरक के गड्ढे में। ये सप्तऋषि हैं, यदि इनका शोधन होता है, यदि ये ब्रह्म सत्ता में पलटते हैं तब, और संसार में उलट पुलट होते हैं, कामनाओं की गंध से वासनाओं में सन जाते हैं, तो यही असुर राक्षस बन जाते हैं। जब ये ऋषि बनते हैं तो ये उद्गीत गाते हैं, ईश्वर के गीत गाते हैं, जिन गीतों को सुनने के लिए देवलोक की सत्ताएं भी इस पृथ्वी पर उतरती हैं। इंद्र कौन है, वरुण कौन है, यम कौन है, सवित कौन है, इनके दो दो अर्थ हैं। ये वैदिक भाषा है जो हम आपको बता रहे हैं। इंद्र कौन है? हम सब ने सुन रखा है, इंद्र स्वर्ग का राजा है। अप्सराएं उसके यहाँ नाचती रहती हैं, भयभीत रहता है मेरे स्वर्ग को कोई छीन न ले, उल्टे सीधे काम करता रहता है। स्वर्ग से कई बार उसका पतन हो गया। ये तो राजा इंद्र है।
और हमारे ऋषि इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उस परम ब्रह्म को वे इंद्र कह रहे हैं जो पूरे संसार का सम्राट है। इंद्रो विश्वस्य राजति, पूरे विश्व का जो वो अधिराज है परमात्मा इंद्र। और उस व्यक्ति को भी, उस साधक को भी हमारे यहाँ इंद्र कहा जाता है जिसने अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तो 3 अर्थ हो गए इंद्र के। ऐसे ही वरुण, उस परमात्मा को वरुण कहा जाता है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसको हमने अपनी आत्मा में वर लिया है, धारण कर लिया है, जो हमारा आराध्य देव है। जल जो संसार में है उस जल को भी वरुण कहते हैं, और जो समुद्रों का देवता नियुक्त किया हुआ है परमात्मा ने, उसको भी वरुण कहते हैं। ये भी 3 अर्थ हो गए। यम किसको कहते हैं? मृत्यु के देवता जो यम हैं, यमराज, उनको यम कहते हैं। और इस संसार में वो साधक जो यम नियम का पालन करता है पूरी तरह से, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ऐस्तेय, 10 नियमों का जो पालन करता है उसको भी यम पुरुष कहा जाता है। मृत्यु के देवता को भी यम पुरुष कहा जाता है, और परमात्मा को भी यम कहा जाता है। वो सभी आत्माओं का, चाहे वे स्वर्ग में हो, नरक में हो, पृथ्वी में हो, कहीं भी, पशु पक्षी, उन सब पर शासन करता है, उनको नियम में रखता है, मर्यादा में रखता है। इसलिए उस परमात्मा को भी यम कहा जाता है। विष्णु कौन है? महादेव कौन है? बृहस्पति कौन है? रुद्र कौन है? ये वैदिक भाषा है। विष्णु कौन है? कश्यप ऋषि की अदिति नाम की पत्नी से 12 आदित्य, 12 पुत्र उत्पन्न हुए, सबसे छोटे उपेंद्र, उनको भी विष्णु कहा जाता है। त्रिजुगी नारायण में जहां महादेव शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, वहां विष्णु ने पार्वती को अपनी बहन मानकर, जो भाई फेरों के वक्त में कार्य करता है, खेल बखेलता है और कुछ करता है, वो उन्होंने किया था। वे कश्यप मुनि के पुत्र थे, वे विष्णु। हमारे यहाँ वेद में उस परमात्मा को भी विष्णु कहा जाता है जो कण कण में समाया हुआ है। उस परमात्मा परम ब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूप को भी विश्व का अणु कण कण में, परमाणुओं में जो प्रकाशमान हो रहा है, और वो साधक 5 फनों के सांप को जो पैरों तले दबावे, लक्ष्मी उसकी सेवा करे, वो पुरुष विष्णु कहलावे। वो पुरुष जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, 5 फन वाले इस शेषनाग को पैरों के नीचे दाब लिया है, नियंत्रण कर लिया है, वो पुरुष इस संसार में विष्णु कहलाता है। विष्णु भूत्वा विष्णु यजेत, स्वम विष्णु बनो, तब उस निराकार ज्योति स्वरूप विष्णु की तुम आराधना करो। इसके भी 3 अर्थ हो गए, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक। महादेव कौन है? हम लोग सांप वाले देवता को महादेव समझते हैं। जो कैलाशपति हैं उनको भी शिव और महादेव कहा जाता है। शिव माने कल्याण करने वाला, देवताओं का भी देवता। उनको महादेव की उपाधि कब मिली? जब प्रजापति दक्ष, उन दक्ष ने, जो देवताओं में आते हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, अपना जामाता दामाद मानकर उनके पैर धुले। हालांकि बड़ा बैर विरोध दोनों में रहा, फिर भी स्वीकार किया। तो वे देवताओं के भी देवता, देवताओं के भी माननीय पुरुष हो गए, तब उनको महादेव कहा।
उन विशालाक्ष भगवान का नाम शंकर कब पड़ा? कैलाश पर रावण गया उनसे युद्ध करने, प्रथम दर्शन, कहा मुझे हराओ, लड़ो। उन्होंने बहुत मना किया, अरे छोड़ो, बोले नहीं। तो उसको वहां परास्त किया। रावण ने कहा आज से आप मेरे आराध्य शंकरम, मुझे शांति देने वाले, शिव कल्याण करने वाले और देवों के देव तो आप हैं ही। ये उपाधियां उनको वहां से प्राप्त हुई। और जो परमात्मा परम ब्रह्म है, जो देवताओं का भी देव है, महान देव परमात्मा, और एक साधक भी शिव बन सकता है, शंकर बन सकता है, रुद्र बन सकता है। उन गुणों को धारण करके मस्तक पे चंद्रमा हम धारण करें, शांति और ज्ञान का चंद्रमा। तीसरा नेत्र अपने भीतर पैदा करें, ज्ञान का, मस्तक में। नीलकंठ हम बने, विष को, विषैली बातों को कंठ में ही रोक लें। चिता भस्म शिव लगाते हैं, हम वैराग्य की भस्म लगाएं। बन से सदन सबे कर समझो, मन ही माह उदासा, रे मन ऐसा कर सन्यासा। घरों में रहते हुए इस तरह के हम जीवन व्यतीत करें तो हम भी उन्हीं की तरह से शिव, शंकर और महादेव पूज्य, आदरणीय बन सकते हैं साधना के द्वारा। तो ये भी तीन अर्थ हो गए इसके, एक परमात्मा, एक हमारे देवता और एक हम स्वयं साधना करके शिव बन सकते हैं, दूसरों को शांति देने वाले शंकरम बन सकते हैं। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु बृहस्पति कहलाते हैं। और परमात्मा जो सब कुछ जानने वाला है, शन्नो विष्णु रुक्रम और शन्न इंद्रो बृहस्पति, विराट पुरुष, सब कुछ जानने वाला परमात्मा और देवताओं के गुरु। और मनुष्य भी ज्ञान को धारण करके वाचस्पति, वाणी का स्वामी बन सकता है, अगर वो चाहे, प्रयास करे, साधना करे। ये वैदिक शब्द हैं जो हम आपको बता रहे हैं। रुद्र कौन है? 48 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहते हुए जो अखंड ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या करते थे, 36 वर्ष तक, 12, 36 और 48, ये तीन तरह के देवता ब्रह्मचारी विद्यार्थी हमारे यहां होते थे। 24 वर्ष तक जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया और 25वें में ग्रस्त हो गए, ये वसु। 36 वर्ष तक जिन्होंने तप किया, हनुमान जैसे, वीरभद्र जैसे, शिव जैसे, वे रुद्र कहलाए। और आदित्य 48 वर्ष तक जिन्होंने 4 कल्प पूरे किए ब्रह्मचर्य पूर्वक, वे आदित्य कहलाए। विप्र कौन है? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक